एक बार की बात है, एक बहुत गरीब लड़का था। वह रोज जैसे तैसे इधर उधर से खाने का जुगाड़ करता था, लेकिन हर दिन कोई उसका खाना चुरा लेता था। एक दिन उसे पता चला कि एक चूहा उसका खाना चुरा लेता है, तो उसने चूहे को पकड़ लिया और उससे पूछा कि तुम जानते हो मैं कितना गरीब हूँ, फिर भी तुम हमेशा हमारा खाना चुराते हो। अगर तुम्हें चोरी करनी है तो तुम एक अमीर आदमी का खाना चुराओ, इससे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चूहे ने लड़के को कहा, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हारे अपने जीवन में उतना ही मिलेगा तुमको जितना तुम्हारे भाग्य में लिखा है। तुम जितना भी खाना जुगाड़ करके लाओ, लेकिन तुमको वही मिलेगा जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है। यह सुनकर लड़का बहुत हैरान हुआ। उसने कहा कि यह कैसे संभव है। फिर चूहे ने लड़के से कहा, यदि तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे भाग्य में क्या है तो तुम गौतम बुद्ध के पास जाओ, वह तुमको बता सकता है कि तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है। लड़का गौतम बुद्ध से मिलने के लिए अपने घर से निकल पड़ा। जाते जाते उसे रास्ते में रात हो गई। उसे एक हवेली दिखाई दी और उसने हवेली के लोगों से एक रात रुकने की अनुमति मांगी। हवेली के लोगों ने उससे पूछा कि तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे हो। लड़के ने कहा कि मैं अपना भाग्य जानने के लिए गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ। फिर उन्होंने लड़के से कहा कि तुम हमारे लिए गौतम बुद्ध से एक बात और पूछ सकते हो कि हमारी एक 16 साल की बेटी है। लड़की बात नहीं कर पाती है और क्या करने से उसके गले की आवाज वापस आएगी। लड़के ने कहा, मैं आपका प्रश्न जरूर पूछूंगा। फिर सुबह होने पर वह उन्हें धन्यवाद दिया और आगे निकल पड़ा। आगे रास्ते में उसे बर्फ का पहाड़ मिला। जब वह बड़ी मुश्किल से पहाड़ के ऊपर चढ़ा तो वहां उसकी मुलाकात एक जादूगर से हुई। जादूगर ने लड़के से पूछा कि कहाँ जा रहे हो। उसने कहा, मैं अपना भाग्य जानने के लिए गौतम बुद्ध जी के पास जा रहा हूँ। तब जादूगर ने कहा कि क्या तुम मेरी ओर से उनसे एक प्रश्न पूछ सकते हो। मैं स्वर्ग जाने के लिए सैकड़ों वर्षों से तपस्या कर रहा हूँ। इतने दिनों में मैं स्वर्ग चला जाता लेकिन नहीं जा पाया, तो क्या करने से मैं स्वर्ग जा सकता हूँ। लड़के ने कहा, ठीक है, मैं आपका प्रश्न जरूर पूछूंगा। जादूगर के पास एक जादू की छड़ी थी। वह उसकी मदद से लड़के को बर्फ से ढकी पहाड़ के दूसरे छोर पर पहुंचा दिया। इसके बाद उसके सामने एक बड़ी नदी आती है जिसे पार करना उसके लिए नामुमकिन था। तभी उसकी मुलाकात एक विशाल कछुए से हुई। कछुआ भी उसे नदी पार करने के लिए राजी हो गया। रास्ते में कछुए ने उससे वही प्रश्न किया कि कहाँ जा रहे हो। लड़के ने कहा, मैं अपना भाग्य जानने के लिए गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ। कछुए ने उससे पूछा कि क्या वह मेरी ओर से गौतम बुद्ध से एक प्रश्न पूछ सकता है। मैं 500 वर्षों से ड्रैगन बनने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं बन पाया, तो मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मैं ड्रैगन बन सकता हूँ। लड़के ने कहा, ठीक है, मैं आपका सवाल जरूर पूछूंगा। कछुए ने उसे अपनी पीठ पर बिठाया और नदी पार करा दिया। आखिरकार वह लड़का गौतम बुद्ध के पास जा पहुंचा। वहां उसने और भी बहुत से लोगों को बैठे हुए देखा। गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं एक व्यक्ति के लिए सिर्फ 3 प्रश्न का उत्तर दूंगा। लड़का चिंतित हो गया क्योंकि उसे 4 प्रश्न पूछने थे। लड़का सोचने लगा कि वह 3 प्रश्न कौन से पूछे। उसने उस कछुए के बारे में सोचा जो 500 वर्ष से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है, वह जादूगर जो स्वर्ग जाने के लिए सैकड़ों वर्षों से तपस्या कर रहा है, और वह लड़की जो बिना बात किए अपना पूरा जीवन कैसे बिताएगी। फिर उसने मन ही मन में सोचा, मैं तो बस एक गरीब भिखारी हूँ, भीख मांगकर गुजारा कर सकता हूँ, लेकिन कछुआ, जादूगर और लड़की की समस्या मुझसे कहीं ज्यादा है। यह सोचकर लड़के ने खुद के सवाल नहीं किए बल्कि उन तीनों का सवाल गौतम बुद्ध से पूछा। गौतम बुद्ध ने कहा, कछुआ 500 साल से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह अपने कवच को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वह तब तक ड्रैगन नहीं बन सकता जब तक वह अपना कवच नहीं छोड़ देता। जादूगर स्वर्ग जाने के लिए सैकड़ों वर्षों से तपस्या कर रहा है, लेकिन उन्होंने अपने पास एक जादू की छड़ी रखी हुई है। वह जादुई छड़ी उन्हें स्वर्ग जाने से रोक रही है। अगर वह स्वर्ग जाना चाहते हैं तो उन्हें उस जादू की छड़ी को छोड़ना होगा। और जिस दिन वह लड़की अपना जीवन साथी चुनेगी, उस दिन से लड़की बात करना शुरू कर देगी। लड़के ने गौतम बुद्ध को धन्यवाद दिया और वहां से प्रस्थान किया। वह कछुए के पास गया और उसने कहा कि गौतम बुद्ध ने कहा, अगर आपको ड्रैगन बनना है तो आपको अपना कवच छोड़ना होगा। यह सुनते ही जब कछुए ने अपना कवच खोला तो उसके अंदर कई कीमती मोती निकले। कछुए ने उन मोतियों को लड़के को दे दिया और ड्रैगन बन गया। फिर लड़का जादूगर के पास गया और बोला, आप अगर स्वर्ग जाना चाहते हैं तो यह जादुई छड़ी आपको छोड़नी होगी। जादूगर ने वह जादुई छड़ी लड़के को दे दी और स्वर्ग चला गया। फिर वह लड़का हवेली में गया और जहां उसने पहली रात बिताई थी, और जब वह वहां गया तो लड़की उसके सामने आई और बोली
कि तुम तो वही हो ना जिसने एक रात हमारी हवेली में गुजारी थी। और लड़की ने उस लड़के को अपना जीवन साथी चुन लिया था। तो इस तरह लड़के को धन, शक्ति और एक सुंदर जीवन साथी भी मिल गई थी। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है, अगर हम कुछ पाना चाहते हैं तो हमको कुछ छोड़ना होगा। जैसे कछुए ने अपना सुरक्षा कवच छोड़ दिया, वैसे ही ड्रैगन बन गया। जादूगर ने अपनी जादुई छड़ी छोड़ दी ताकि वह स्वर्ग जा सके। और वह लड़की एक अमीर परिवार से ताल्लुक रखती थी, लेकिन उसने अपने जीवन साथी के रूप में एक भिखारी को चुना और उसके बाद ही वह अपनी आवाज वापस ला पाई। इसलिए मैं कहूँगा, आप कुछ भी हो सकते हैं यदि आप अपना आराम छोड़ दें और कुछ करने की कोशिश करें। और दूसरा, अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, तो उन लोगों के बारे में सोचें जिनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, कोई देख नहीं सकता, कोई चल नहीं सकता। तो आपकी समस्याएं उनसे बड़ी नहीं है। जब हम अपनी समस्याओं के बावजूद दूसरों की समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं, तो हमारी समस्याओं का समाधान भी अपने आप ही हो जाता है। जैसे लड़के ने गौतम बुद्ध को अपनी समस्या के बारे में नहीं बताया, बल्कि कछुए, जादूगर और लड़की के बारे में बताया। नतीजा ये निकला कि लड़के को अपने जीवन में बहुत कुछ मिल गया। तो दोस्तों, आप भी ऐसे ही कुछ करें जो पूरी दुनिया आप जैसा करना चाहे, क्योंकि जीतेगा वही जो कुछ करके दिखाएगा।